सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सांसारिक सुख। सांसारिक सुख। हम सबको सुख की ख्वाहिश है। सारी जिंदगी सुख के लिए जतन करते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि जो सुख नहीं चाहता हो। हम चाहते रहते हैं कि हमको सुख ही मिले, सामान खुशगवार हो, ना खुशगवार सामान से ताल्लुक ना रहे, मगर ऐसा होता नहीं, क्योंकि संसार के सुख दुखों के साथ मिले हुए हैं। उन सब में सुख व दुख दोनों है। हमारी निगाह सिर्फ सुख तक जाती है, दुख का ख्याल नहीं करते और अनजाने में सुख से ताल्लुक पैदा करते हैं। दुख से हम दरकिनार होते। मसलन एक ना तजुर्बाकार नौजवान को शादी करने के अभिषेक और पहले जहीन नशीन किए हुए कि शादी से आनंद प्राप्त होता है, मगर उस तरफ से आंख बंद कर रखी है कि शादी के साथ ही तरह तरह की जिम्मेदारी, स्त्री के पालन पोषण हेतु साजो सामान की जरूरत होगी, उसके सिलसिला में आस औलाद बढ़ेगी, उसकी परवरिश व तालीम वगैरह, शादी के लिए कितने झगड़े सर पर लेने होंगे। तो संसार के तमाम सुखों का यही हाल है। उनकी जाहिरी सूरत दिल फरेब है, मगर उनका सिलसिला में दुख जरूर होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सृष्टि के उस तबके में मिश्रित रचना है, इसलिए सुख व दुख वगैरह साथ साथ चलते हैं। इसलिए हम हजारों कोशिश करें और हजारों बेहतरी की उम्मीद रखें, मगर सांसारिक सुख की ख्वाहिश के सिलसिले में दुख जरूर होगा। तो दुनिया में हमारी ख्वाहिश और हमारी हालत कभी एक तरह की नहीं रहती, हमेशा तब्दील हुआ करती है। जिस चीज़ को हम आज कदर करते हैं, कल उसको फेंक देते हैं, और आज जिससे प्यार है कल उससे नफरत होगी। आज जहाँ राग है वहाँ कल द्वेष है। आज की खुशी कल के गम में तब्दील होगी। तो लोग कहते हैं ये हालत हमेशा ना रहेगी, मन की दुख चिंता दूर हो जाएगी, मगर नहीं, ये गलती है। आगे आने वाले जमाने की सिर्फ प्रगति हो, जो तुम आज सोचते समझते करते धरते वगैरह हो, उसका संस्कार बीज रूप बनकर तुम्हारे मन के पर्दे में कायम होता जाए, और कल को उसमें कोपल होगी और फल देने लगेगी। उसकी हालत बिल्कुल उस बीज के सदृश है जो जमीन के अंदर दफन है। जैसे कोई यकीन करे कि अनुकूल हालात पाकर बीज में अंकुर आएगा और फिर उसमें पत्ती फूल और फल सभी आएंगे, उसी तरह जो कर्म और ख्वाहिश वगैरह आज किए जा रहे हैं, उनका संस्कार मन में कायम वैसे ही होकर के ही आइंदा के लिए सुख के साथ दुख होगा। उससे कोई बचाव नहीं, उससे कोई बचाव नहीं। तो जिस तरह दुख तीन तरीके के होते हैं, वैसे ही सांसारिक सुख भी तीन तरीके के होते हैं। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। तो भूत प्राणियों और तमाम चीज़ों के सच्चे व्यवहार का सुख आदि भौतिक है। तुम्हारे मवेशी है, नौकर चाकर वगैरह हैं, बहुत कुछ मालवा असवाब है, उनमें से जो कुछ सुख मिलता है वो आदि भौतिक है। सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी लगी है, जाड़े के दिनों में सूर्य देवता बहुत प्यारे मालूम होते हैं, रात के वक्त चांद जैसा सुहावना लगता है, बारिश से प्राणी सुखी होते हैं। ये सब देवता है, इनसे सुख प्राप्त होता है और वो आदि दैविक कहलाता है। तो भूख प्यास वगैरह ये सब मन की तरंगे हैं, जिस्मानी व नफसानी, शारीरिक व मानसिक। ये लज्जत वगैरह आध्यात्मिक सुख कहलाता है। तीन तरह के सांसारिक दुखों की तरह सुखों की भी यही हालत है। गौर करके देखना चाहिए, उनमें से एक एक के पहलू हैं या दो दो पहलू हैं, फिर समझ लेना चाहिए कि जहाँ उन्हें सुख है वहाँ उन्हें दुख भी है। दर्द सर के वास्ते चंदन लगाना है मुफीद, उसको घिसना और लगाना दर्द सार, ये भी तो है। दर्द सर के वास्ते चंदन लगाना है मुफीद,
उसका घिसना और लगाना, दर्द सर ये भी तो है। कोई ज़्यादा देर तक सूर्य की गर्मी रोकता नहीं है, रोकता रहता है और शिकायत नहीं करता। तो ये माना कि दिली व अकली सुकून का दर्जा बड़ा है। आध्यात्मिक सुकून का वो हिस्सा जो दिल व दिमाग वगैरह से संबंध रखता है और बहुत ही खुश व आनंद वगैरह है, उसमें शक है, मगर जितना ये अच्छा है उतने ही आध्यात्मिक दुख बुरे हैं। तो आदमी को जितनी तकलीफ आध्यात्मिक यानी दिली दुखों से होती है वो किसी से भी नहीं होती। जो चीज़ जितनी लतीफ़ होती है उतनी ताकतवर और उतनी सुखदायी होगी, मगर जिस तरह उसकी लतीफ़ ताकत सुखों को बढ़ाने में काम आती है, उसी तरह वही ताकत दुखों के ज़्यादा दर्जा का बनाती है। तो इंसान जब कभी अपने प्यारे दोस्तों व अजीज रिश्तेदारों को याद करता है जिनसे उनको मोहब्बत थी, तो किस तरह दुख को महसूस करता है। इंसान जब मौजूदा हालात का अंदाज़ा लगाते हुए आइंदा हालात का नक्शा ख्याली निगाह के सामने कायम रखता है, तो उसको यूं ही किस तरह मुसीबत का निशाना बनना पड़ता है। ये आध्यात्मिक ताकत की खूबियां हैं। इनकी तरफ पूर्ण रूपेण ध्यान देने वाला एक तरह की गलती है, जो सुख दुख बंध मोक्ष मेरा व तेरा अपना वगैरह संसार में नजर आता है, वो भी आध्यात्मिक खेल है। इससे ज़्यादा उसकी हैसियत नहीं। तो जिससे दिल लगा वहीं ताल्लुक पैदा हुआ। बंद की हालत में खुद ब खुद आ गए। देखो वह आप बंधा था या किसी ने उसको बांधा था या फिर बांधने वाला मन ही है, इसलिए उसके सुखों के जाल में फंसना नादानी है। मेरा व तेरा पनाह की जंजीर काटना ही मजहब की असली गरज है, ताकि फिर नफासियत के नाटक को तमीज़ ना रहने पाए। तो आधे भौतिक आधे दैविक सुख वगैरह इतने दुख नहीं पैदा करते जितना कि उनकी मिकदार सुख की जितनी है उतना ही दुख भी होगा। मगर आध्यात्मिक शक्ति चूँकि बहुत सुख पैदा करती है, इसलिए बहुत दुख भी अपने साथ बहुत लाती है। संसार के सारे इन तीन चीज़ों के सिलसिला में, सुख दुख इन तीन चीज़ों के सिलसिले में बहुत आ जाते हैं, मगर उनके स्थूल हालत की उस शक्ल की जिसमें प्राणी ज़्यादा गिरफ्तार रहते हैं, थोड़ा भी विस्तार कर देना जरूरी है। आदि भौतिक यानी संसारी भोग या भोग विलास वगैरह के सामान में जो लोग ज़्यादा फंसे हैं, उनकी हालत अवर्णनीय है। उनके उस खास सुख के आदर्श जुदा जुदा हैं। कोई किसी में सुख तलाश कर रहा है, कोई किसी में तलाश करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने दौलत पर बहाने सब कुछ समझ रखा है। उसकी खुशी इसी में है कि उसके पास रुपया पैसा जर जवाहरात वगैरह का बड़ा धन जमा हो जाए। पहले अगर आरज़ू थोड़ी थी तो रुपये की प्राप्ति के साथ उसकी हविस बढ़ती गई। अब इसकी तरक्की में उसके कई तरीके के नुकसान भी पैदा हो गए। अव्वल चूंकि धन दौलत वगैरह इकट्ठा करने की तरफ दिल की तमाम ताकत मसरूफ थी, इसलिए उसे भोगने का मौका यदि पूरी तरह चूका नहीं तो भी कम ही मिल पाया। दूसरा, उसके नुकसान के ख्याल से दुखी होकर अच्छा मकान बनाने, अच्छे ताले लगाने, मजबूत हथियार और अच्छे चौकीदार रखने का ख्याल होगा। तीसरा, वो उसकी वजह से हर शख्स से खटका रहेगा कि कहीं धोखा देकर उसे माल जमा करदा व धन वगैरह से उसको महरूम ना कर दे। तो उसको हमदर्दी न सिर्फ गैर बेगानों वगैरह से बल्कि अपने ही परिवार के सदस्यों से जाती रहेगी। और हमदर्दी और मोहब्बत वगैरह की कमी बतौर खुद दुख का स्वरूप है। अलगरज उसी तरह है जो कोई जरूरत से ज़्यादा संसार के सुखों की तमन्ना में पड़ता है। उसको उसी कदर दुखों का शिकार बनना पड़ता है और आखिर में इस नतीजे पर पहुंचता है कि संसार में दुख ज़्यादा है, सुख कम है, जो गलत नहीं। संसारी सुख की एक ऐसी मिसाल से समझ लो कि सारी उम्र उसके होके रहने में खैरियत है या नहीं।
तो सुख और दुख का एहसास कब होता है और किसको होता है और क्यों होता है, ये जरूरी है समझना। क्योंकि सुख व दुख का एहसास सिर्फ जागृत अवस्था यानी हालत बेदारी में होता है। जब तक हम जागते हैं तभी तक सुख व दुख का एहसास करते हैं। जब नींद आ गई तो फिर उस हालत का ख्याल तक नहीं रहता। इसी वजह से अक्सर जख्म या बीमारी की हालत में ऐसी दवा दी जाती है कि जिससे इंसान को नींद आ जाए, बेहोशी की हालत आ जाए और फिर उसका काम गलत हो जाए। तो सिवाय जागृत अवस्था के उसका अनुभव नहीं होता। अगर ये कहा जाए कि नींद के वक्त या ख्वाब में भी दुख होता है तो वो सही ज़रूर है, मगर उसके और जागृत के हालत में फ़र्क होता है और फिर गहरी नींद में बिल्कुल उसका अभाव हो जाता है। तो इसी तरह जब आदमी को सख्त चोट लगती है तब भी जब तक वह जागता रहता है दुख में है, तो ऐसे मौक़ों पर कुदरती तौर पर रूह की धार सिमटकर दिमाग की तरफ रुजू हो जाती है और इंसान बेहोश हो जाता है। फिर वह जख्म को बिल्कुल भूल जाता है। इससे साबित होता है कि संसार के सुख और दुख दोनों का ताल्लुक जागृत अवस्था में है। फिर सवाल के इस हिस्से का जरूरी जवाब है। इसके दूसरे हिस्से में इंसान के जिस्म में जो कुछ कुव्वत और ताकत काम करती है वो सारे जिस्म के किसी खास मुकाम से बजरिए धारों के आती है। जहाँ पर धार ठहर जाती है और उससे आकर्षित होती है वहीं उसको सुख मिलता है, और जब उस चीज़ के साथ से अलहदा हो जाती है या अलहदा की जाती है तब उसको दुख होता है। तो धारों की दो किस्में हैं, एक तो सिर्फ हरकत करती है, दूसरी महसूस करती है। जितने जी जानदार हैं उनके तमाम हरकत और फल वगैरह से जाहिर होता है कि वे दुख से बचना और सुख से मिलना चाहते हैं। एक आम बात है जो मामूली बुद्धि का आदमी समझ सकता है। जब कोई शख्स किसी से मिलता है तो उसमें दो हालतें पैदा होती हैं। एक तो उसके साथ हम अनुरूपता और अनुकूलता वगैरह करने की ख्वाहिश होती है। अगर इन दोनों हालतों में से कोई पसंद नहीं आती है तो उसे खारिज कर देने की कोशिश मद्देनजर रहती है। तो पहली दो हालतों में सुख और आखिरी हालात में दुख होता है। मसलन आँख में कोई मादा या बाह्य चीज़ दाखिल हो गई तो आँख की महसूस करने वाली ताकत ये चाहती है कि वो मुआफिक हो जाए या उसमें जज होकर उसमें मिलकर एक हो रहे या फिर बिल्कुल अलग हो जाए। मगर मादा जज हो गया तो तकलीफ नहीं होती। अगर जज नहीं हो सका, मुआफिक नहीं बन सका तो फिर उसे खारिज करने की ख्वाहिश होती है। और तवज्जो की चीज़ के साथ उस काम को करने में दुख होता है, क्योंकि तवज्जो को उस नाखुशगवार हालत की तरफ रुजू होने और फिर उससे नफरत और पसंदगी में कश्मकश और तकलीफ वगैरह होती है। तो यही तवज्जो जो शरीर के साथ है सुख कहलाती है और दुख वगैरह भी उसी का होता है। तो संसार के किसी काम में वह फिर वह किसी भी इच्छा से कुछ भी क्यों ना हो, दुख से बचाव नहीं है। आज जिस चीज़ को हम गलती से अच्छा समझ रहे हैं कल वो तजुर्बा हो जाने पर बुरी और दुखदाई मालूम होने लगती है। संतों का मत है मजहब ऐसी हालात में मदद पर आता है और इस मसले के हल की सूरत में ऐसा तरीका पेश करता है जो सुख और आनंद देने को वाला है और जिसके साधन करने से इंसान जीते जी दुखों से आज़ाद रहता है। वह जिस्म छोड़ने पर भी सुख का वारिस बनता है। ये साधन खुद आत्मशासन है और हर शख्स उसको चाहे मर्द औरत लड़का जवान या बिला किसी तकलीफ के कर सकता है। और जितनी उसकी तरक्की होती जाती है उतनी वह उसको अजमत बुजुर्गी वगैरह को जहनशीलता करता जाता है और वह अपने अंदर सुख का भी अनुभव करता जाता है। तो साधन क्या है, यह हर शख्स की समझ में आ सकता है कि महसूस करने वाली धार का किसी खास जिस्मानी या दिली तबके वगैरह से हटाया जाना, वह जख्म की वजह से हो या दिली परेशानी की वजह से हो और ख्वाह किसी न खुशगवार हालत की वजह से हो, दुख ही कहलाता है। उसके विपरीत अगर हिस करने वाली धार की जिस्मानी या दिली वगैरह तबकों में कहीं
केंद्र बनाकर ठहरने का मौका दिया है तो वह सुख प्रतीत होगी। मगर ये जिस्मानी और दिल्ली वगैरह तबका चूंकि एक दूसरे के विरुद्ध कथन है और संयुक्त हालातों से बनी हुई है, इसलिए इसमें तमाम व कमाल वगैरह सुख नहीं है, बल्कि उनमें सुख और दुख दोनों की मिली जुली हुई या मिलोनी है, यानी कि शिक्षण है। इसलिए हमारे जिस्म में निचले तबकात में बहुत से केंद्रों में बनी है, बहुत से केंद्रों में बनी और यहीं कायम रहने में कुछ न कुछ सुख ना मिलेगा। मगर ज्यों ज्यों वह ऊपरी तबकात की तरफ रुजू होकर यकसू होने का शक्ल करेगी, मुरक्कब हालातों से ऊपर चढ़ती हुई जिस हद तक मुफरद हालात से एकाग्र होती जाएगी, तो उतनी ही ज़बरदस्त सुख उसको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि जो वह बिल्कुल मुफरीद रचना से हमकिनार हो जाएगी, तो संसार के दुखों से उसको हमेशा ही नजात हो जाएगी और चित्त की भांति दिल की परेशानी, ख्याल की परागंदगी सब चली जाएगी। तो तवज्जो की एकाग्रता के ना होने का नाम दुख है। चित्त की शांति, दिल की संतुलन, ख्याल की सकारात्मक हालत और तवज्जो की एक सुई का नाम सुख है। चित्त, दिल और ख्याल की मुतहद हालत वगैरह का ताल्लुक सुख और रूह से है। आदमी जब अपनी तवज्जो यानी ध्यान को समेट लेता है, सुखी होता है। इसमें शक नहीं कि इस तवज्जो के समेटने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पढ़ना, लिखना, खेल कूद, तफरीह, शगल, सब में किसी न किसी कदर यकसुई होती है और यकसुई के दर्जे के मुताबिक सुख मिलता है। मगर ये सब सुख चूंकि बाहर मुखी होते हैं और तवज्जो को अपनी ताकत की धार इन पर डालकर सुख लेने का मौका मिलता है, इसलिए सूरत अंग से उनमें सुख नहीं है। असली सुख वहाँ है जहाँ सूरत अपने आप ही है। ये सूरत असल में सत्य से तानंद है। जो कुछ सुख इसी में है और जब वह अंतर्मुखी वृत्ति के साथ होती है तब उसको ज़्यादा सुख मिलता है, जो पायदार और खुद इख्तियारी पर है। इसलिए दुनियावी ऐश व तफरीह के सामान पर किस तरह अपना अक्स डालकर लोग सुख हासिल करते हैं, ये भी आप देखते हैं। तो चूँकि सूरत से मुख्तलिफ है, हमेशा इसकी ओर उसकी हम आगे नहीं हो सकती, ना इसमें ज़रूरत है। इसलिए तवज्जो को यानी मन को अच्छा लगने वाला कभी ना कभी हटाना पड़ता है, या हटना पड़ता है, इसलिए दुख होता है और दुख होना भी चाहिए, क्योंकि बाकी सब सुख ही सुख है। यही सांसारिक सुख है। धन्यवाद।